तो लिखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको पढ़ने के बाद आपका ज्योमेट्री का काफी सारा हिस्सा स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन यार एक शर्त है इसमें, इस चैप्टर में मैं आपको जितने भी तरह के क्वाड्रिलेटरल बताऊंगा ना, आपको उन सब की प्रॉपर्टी अपने दिमाग में याद रखनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो? इसको ऐसे समझो कि जब आप क्रिकेट ग्राउंड में जाते हो, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाते हो, क्या इतनी नॉलेज से काम चल जाएगा कि यार बैट और बॉल होने चाहिए बस, या उसके साथ और भी कोई नॉलेज होनी चाहिए? बताना क्या? उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि यार आउट कैसे किया जाता है या फिर कैसे होया जाता है। यहाँ पे क्लियर है कि कुल मिलाकर के ग्राउंड में कुल मिलाकर कितने प्लेयर वहां पर होने चाहिए, कहां पर जाने से क्या कहते हैं सिक्सर लगता है, कहां पर जाने से चौका होता है, और क्या क्या होने पर प्लेयर को आउट किया जा सकता है। ये सारे रूल्स दिमाग में रखने पड़ते हैं। अच्छा, ये तो तब का रूल है जब आप गली क्रिकेट में खेलते हो। जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो तो क्या आपको इतने ही रूल पता होने चाहिए? इससे ज्यादा रूल पता होने चाहिए? इससे तो ज्यादा रूल पता होने चाहिए आपको। यार समझ में आया कि नहीं आया? ये एलबीडब्ल्यू कैसे आउट होता है, समझ में आया कि नहीं आया? और वहां पे ये नहीं कि मतलब स्टेट में पार मार दिया तो आउट हो जाएगा, तू ही लेके आएगा ऐसा नहीं है वहां पे। ठीक है कि विराट कोहली ने मार दिया है नाले पे बॉल, अब वही लेके आएंगे, ऐसे तो कोई न्यूज नहीं आती। ठीक है, हुई क्या ऐसा? ऐसे तो कुछ नहीं हुआ कि कहते हैं धोनी नाराज हो गए हैं, वो अपनी मम्मी को बुला लाए ऐसे तो कोई न्यूज नहीं आया ना तक। तो गली क्रिकेट भाई अलग होती है। लेकिन हाँ, आप जो भी गेम खेलने जाते हो, आप जिस तरह का भी खेल खेलने जाते हो, फिर जिस भी चीज में आप अपना हाथ मारने जाते हो, आपको उसके रूल पता होने चाहिए और वो दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए। कहीं आप ऐसा नहीं बोल के ऐसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ऐसे बिल्ली कल्ली पे लग गई, यार मेरे को समझ में नहीं आया भाई, दोबारा करा, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो तो आउट होता है, वो तो प्रॉपर एक रूल है। समझ में आया कि नहीं? वो तो गेम का एक प्रॉपर रूल है, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। सेम टू सेम कोऑर्डिनेटर ने भी ऐसा है। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा जहां पर आपको रूल्स की जरूरत पड़ेगी। जहां पर आपके रूल कमजोर पड़ गए, वो क्वेश्चन भी कमजोर पड़ गया और खत्म हो गया तुम्हारा आंसर। कल्याण सही में आया कि नहीं आया? ये चीज है। तो यार मैं जितने यहाँ पे रूल बताऊंगा सभी रूल को याद रखना। और प्लीज यार इस चैप्टर में ना यार क्या कहते हैं, परसिवरेंस की बहुत जरूरत है। थोड़ा कंसिस्टेंट रहना इस चैप्टर में। जितना पढ़ाऊंगा, जितना रोज पढ़ाया जाएगा, प्लीज घर पे आके उसको रिवाइज करना। अगर रिवाइज नहीं किया तो बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर ढीले पड़ जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऊपर ऊपर से नॉलेज होगा तुमको कि हाँ कोऑर्डिनेटर ये होता है वो होता है, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझ में आए कि नहीं आए? जितने क्वेश्चन कराऊंगा घर पे आके सबकी प्रैक्टिस करनी है, शपथ लो ऐसे करके अच्छा ये क्या होता है फिर? हाँ तो कसम ले लो फिर चलो ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है चलो देखो देखो, चलिए बच्चों कोऑर्डिनेटर्स लिख दिया। लिखिए सबसे पहली डेफिनेशन। हाँ हाँ बोल लो, हाँ दे दो, लाओ बुक दे दो। लिखिए सबसे पहली डेफिनेशन, बोलूं? लिखो, अ पॉलीगॉन, डेफिनेशन लिखिए। अ पॉलीगॉन, डेफिनेशन लिखिए बच्चों और ठीक से लिखना। अ पॉलीगॉन, POLYGON, अ पॉलीगॉन with four sides, a polygon with four sides, a polygon with four sides, a polygon with four sides is known as a quadrilateral. A polygon with four sides is known as a quadrilateral. बच्चों पॉलीगन का मतलब पता है क्या होता है? पॉलीगन का मतलब होता है एग्जैक्टली क्या होता है? क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा लगता है कि बाद में भूल जाएगा तो वहां पर नीचे लिख सकता है पॉलीगन का मतलब क्लोज्ड फिगर। ऐसी चीज लिख लिया करो, या फिर एक दूसरी डेफिनेशन लिखो इसकी, और करके इसी के नीचे और करके इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखिए। बोलूं? अ क्लोज्ड फिगर, a closed figure having four sides, a closed figure having four sides is known as a quadrilateral, is known as a quadrilateral। सबने लिख दिया? ठीक से लिख दिया? ठीक है, फुल स्टॉप अगला लिखिए, अगला कंसेप्ट।
एंगल सम प्रॉपर्टी। लिखिए, हैशटैग बना करके लिखिएगा ऐसे करके, हैशटैग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, यही एंगल सम प्रॉपर्टी आपने ट्रायंगल में भी सुनी होगी। ट्रायंगल में क्या होता है कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम जब 180 डिग्री के बराबर आ जाता है ना, उसे हम लोग बुलाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ ऑल द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ अ ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल के साथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है। टॉपिक डाल दिया वाला एंगल सम प्रॉपर्टी, लिखिए उसके नीचे डेफिनेशन। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, sum of all the interior angles, sum of all the interior angles of a quadrilateral, sum of all the interior angles of a quadrilateral is sum of all the interior की स्पेलिंग होती है INTERIOR। जो स्पेलिंग नहीं आती पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। 360 डिग्री को अंग्रेजी में इस तरह से लिखिएगा, 360 डिग्री। अच्छा पता है, ठीक है। 360 डिग्री, 360 डिग्री लिख दिया बच्चों, लिख दिया, फुल स्टॉप। अगले लाइन पे आइए, एक लाइन छोड़ करके, मतलब प्रूव दैट, क्वेश्चन है पहला, प्रूव दैट। हाँ इस चैप्टर में प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत होंगे यार, प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत होंगे भाई। बोलूं, प्रूफ दैट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is 360 degree. Sum of all the interior angles of a quadrilateral is 360 degree। लिख दिया, ये प्रूफ करके दिखाना है बच्चों। आइए प्रूफ करके दिखाता हूं। प्रूव दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आइए प्रूफ करते हैं। बोर्ड पे देखिएगा सबके सब। अरे क्या लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये रहा इसका प्रूफ। बच्चों सिर्फ बोर्ड पे देखिए, बातें मत करिए। इधर देखो, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो एक रैंडम सा, तो ये रहा, मैंने कोई सा भी एक रैंडमली एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। क्या सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसको नाम दे दिया ABCD। सबको दिखाई दे रहा है? तो ये रहा इसका प्रूफ। सबसे पहले आपको जो प्रूफ करना है वो देखिए, तो टू प्रूफ। जब भी कोई चीज प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमको करना क्या है बेसिकली। तो क्या करना है हमको प्रूफ करना है कि सारे इंटीरियर एंगल, बच्चों कौन से इंटीरियर एंगल है यहाँ पे? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। इंटीरियर मतलब जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल आते हैं उन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं? इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 इंटीरियर एंगल है, ABCD। तो ये हो गया A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। और इन सबका सम पता है किसके बराबर प्रूफ करना है? 360 के बराबर प्रूफ करना है। क्या बच्चों यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है। अच्छा गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन मैं बता देता हूं क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है हमको ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। समझ गए यहां तक का? ठीक है। क्या कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? अरे बिल्कुल करनी पड़ेगी, बिना कंस्ट्रक्शन के तो हो ही नहीं पाएगा। तो कंस्ट्रक्शन करना है आपको बच्चों। ये ए पॉइंट दिखाई दे रहा है और ये सी पॉइंट दिखाई दे रहा है। आप ए और सी को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो यहां पे लिखो जॉइन ए टू सी। ए से लेकर के सी को आप क्या करो? ज्वाइन कर दो। जैसे ही ए से लेकर के सी को ज्वाइन किया बच्चों, क्या आपको यहां पर अब 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? मैं नाम बता देता हूं, ADC, ABC। सबको दिख गया? ABC, ADC। लेकिन यार इस प्रोसेस में ना एक और चीज होगी, पता है क्या? ये एंगल 2 हिस्सों में बट गया और ये एंगल भी 2 हिस्सों में बट गया। बराबर नहीं है, सिर्फ 2 हिस्सों में बटा है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? बराबर नहीं है, बस 2 हिस्सों में बटा है। ऐसा मान लो क्या यार, क्या कहते हैं, समझ गया ना? इधर देखो,
इसको मान लेते हैं हम लोग एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल ए जो है 1 2 में बढ़ गया, एंगल सी जो है वो 3 4 में बढ़ गया। सबको क्लियर है यहां तक का? तो सबसे पहले ये रहा इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों आपको ट्रायंगल एडीसी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्रायंगल एडीसी में कौन कौन से एंगल इन्वॉल्व है? एंगल 1, एंगल डी, एंगल सी। सबको क्लियर है यहां तक का? हाँ एंगल 3 सॉरी। तो एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3, इन सबका सम 180 होगा। और इसे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी बुला सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, यहां तक क्लियर है? और एग्जैक्टली सेम ऐसी ही चीज आपको इस ट्राइंगल में भी दिखाई देगी। इस ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चे? इस ट्राइंगल का नाम है एंगल एबीसी। और यहाँ पर कौन कौन से एंगल जुड़ रहे हैं? एंगल 2, एंगल बी, एंगल 4। तो एंगल 2, एंगल बी, एंगल 4, इनका सम भी किसके बराबर होगा? और सेम रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बच्चों आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई? इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। क्या करो? जोड़ दो दोनों, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिए एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इक्वेशन को जोड़िए। जब भी आप दो तरह के इक्वेशन को जोड़ते हो तो एलएचएस वाला एलएचएस से ऐड होता है और आरएचएस वाला आरएचएस से। तो इसका एलएचएस इसके एलएचएस से ऐड होगा, इसका आरएचएस इसके आरएचएस से, मतलब ये सब इससे ऐड होने वाले हैं। समझ रहे हो? तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखा रहा हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए। तो एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 किसके बराबर है? 180 के। और ये वाला एंगल 2, एंगल बी और एंगल 4, ये सभी किसके बराबर है? 180 के। यहां तक क्लियर है? और इन सबको जोड़ना है। तो 1 और 2 जुड़ करके पता है क्या बनाएंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। बी और डी जोड़ कर क्या बना लेंगे? तो एंगल डी प्लस एंगल बी हो जाएगा बस, और क्या है ना। 3 और 4 जुड़ रहे हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। मैंने इनको ब्रैकेट में ना किसी स्पेशल कंडीशन से रखा। अच्छा इनको जोड़कर 360 आ जाएगा, ठीक है यहां तक का? ठीक है। इनको मैंने ब्रैकेट में पता है क्यों रखा है? क्योंकि ये दोनों मिल करके एक एंगल बनाते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 मिल करके कौन सा एंगल बनाता है? एंगल ए। तो इनके बदले हमको लिखना पड़ेगा एंगल ए। बी एज इट इज आएगा, डी एज इट इज आएगा। बच्चों 3 और 4 मिलकर के बनाता है एंगल सी। तो एंगल सी किसके बराबर? 360 के बराबर। अगर मैं थोड़ा सा इसको सजा सजा के लिख दूं ना, तो क्या कहते हैं, सी को आगे लिख दो, डी को पीछे लिख दो, और एग्जैक्टली ये चीज प्रूव हो जाएगी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किसके बराबर आ गया? 360। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया कि नहीं आया? क्वाड्रिलेटरल के चार पे चारों एंगल सम किसके बराबर होता है? 360। और ये रहा उसका प्रूफ। कितने बच्चों को समझ में आ गया? कितने बच्चे अगर मैं इसको बोर्ड में मिटा दूंगा अपने आप कर पाएंगे? बहुत बढ़िया।